प्रयागराज के संगम तट पर आस्था का महासंगम। पौष पूर्णिमा पर पहले पवित्र स्नान में जुटे लाखों लोग। संगम की रति पर बसी तंबुओं की नगरी। रामनगरी अयोध्या के सरयू घाट पर भी उमड़े भक्त। पौष पूर्णिमा का पहला पवित्र स्नान जारी। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। गुजरात के जामनगर में एसओजी का बड़ा एक्शन। अवैध रह रहे 5 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया। सबके पास मिले नकली आधार कार्ड। दिल्ली के रोहिणी इलाके में कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग। बाइक सवार 3 बदमाशों ने तलाश में जुटी पुलिस। रंगदारी के लिए फायरिंग की आशंका। धर्मशाला में कॉलेज छात्रा की मौत मामले में यौन उत्पीड़न और रैगिंग का मामला दर्ज। पीड़िता की मां ने आरोपियों को गिरफ्तारी की उठाई मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा से। प्रयागराज में माघ मेला का शुभारंभ हो गया है। संगम तट पर आस्था का महासंगम देखने को मिल रहा है। पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर पहले पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालुओं का जमावड़ा उमड़ा है। आस्था और उत्साह में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। तड़के से ही संगम घाटों पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं और हर ओर हर हर गंगे के जय घोष गूंजने लगे। तो वहीं संगम की रेती पर बसी तंबुओं की नगरी में माघ मेले का भी शुभारंभ हो चुका है। आस्थावान लोग गंगा में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। पहले पवित्र स्नान के लिए लाखों श्रद्धालु संगम तट पर जमा है और डुबकी का सिलसिला जारी है। 44 दिनों तक चलने वाले इस ऐतिहासिक मेले के लिए संगम के घाट पूरी तरह तैयार हैं। मेला अवधि में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आने की संभावना है, जबकि करीब 20 लाख कल्पवासी 3 जनवरी से 1 फरवरी तक कल्पवास करेंगे। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां माघ मेला की शुरुआत हुई और 800 हेक्टेयर में ये मेला फैला हुआ है। एआई सर्विलांस से भीड़ को मैनेज किया जाएगा। रियल टाइम मॉनिटरिंग से सुरक्षा के काफी इंतजाम किए गए हैं। और अब देखिए, पौष पूर्णिमा में पवित्र स्नान लगातार जारी है। मेला क्षेत्र में क्यूआर कोड और हाईटेक सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं और घाटों की 50% से ज्यादा लंबाई को बढ़ा दिया गया है। मेला क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा है और माघ मेला जीरो लिक्विड डिस्चार्ज मॉडल बनेगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। 16,000 से ज्यादा शौचालय, 3300 सफाई। माघ मेला में पहली बार ऐसी तैयारी और ऐप आधारित बाइक भी मुहैया करवाई जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी है, जहां माघ मेला की जो खास बातें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि इस वक्त अगर हम सुबह से ही तस्वीरों को देखें तो संगम घाटों पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं और हर कोई बस हर हर गंगे के जय घोष लगा रहा है। संगम की रेती पर बसी तंबुओं की नगरी में माघ मेले का भी शुभारंभ हो चुका है। आस्थावान लोग गंगा में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। पहले पवित्र स्नान के लिए लाखों श्रद्धालु संगम तट पर जमा हैं और डुबकी का सिलसिला जारी है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखेंगे तो घाट पर किस तरीके से भक्तों का जमावड़ा इस वक्त लगा हुआ है, जन सैलाब है वो देख सकते हैं। भारी ठंड है, बावजूद इसके जो लोग हैं वो आस्था को आगे ले जाते हुए किस तरीके से स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, वो तस्वीर। और दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां सुरक्षा कर्मी इस वक्त चप्पे चप्पे पर अपनी निगरानी रख रहे हैं और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और कुछ ऐसी खास बातें हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, यानी माघ मेला अब जीरो लिक्विड डिस्चार्ज मॉडल बनेगा, इसकी भी तैयारी की गई है। रामायण में लिखा है माघ मगध रवि गति जब होई तीर्थपति आवे सब कोई, यानी कि यहाँ आने का सभी देव दानव ग्रंथ श्रेणी, यानी कि कोई बाकी नहीं रहता है। माघ के महीने का इतना बड़ा महत्व बताया है कि यहाँ सभी के पाप पुण्य कट जाते हैं आने से। और यहाँ पूजा पाठ करने से सभी साधु संत आते हैं। यहाँ आने के बाद 1 महीना कल्पवास करते हैं, दान पुण्य करते हैं, व्रत करते हैं, कथाएं कराते हैं। और जो भी देवता मनुष्य किन्नर प्रेत जिन जो भी होता है सभी लोग 1 महीना यहाँ वास करते हैं। सभी को ऐसा बताया गया है, रामायण में लिखा है कि भाई
सभी एक महीना माघ के महीने में तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं और यहीं आके सब अपना भजन करते हैं, सब कल्पवास करके जाते हैं एक महीना। उसी का महत्व है कि यहाँ देवता अपने यहाँ सभी के पितृ के विधान सभी लोग अपनी श्रद्धा लेके आते हैं यहाँ कि भाई हमारा पाप पुण्य सब यहाँ कटे, तीर्थ जाएं, तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम में स्नान करें, वहाँ एक महीना रह के नहीं माघ का आनंद लें, भजन करें, दान। और यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु हैं उनसे भी बात करी गई और यहाँ पे सबको जो है व्यवस्था सुचारू है, अच्छी लग रही है और सब लोग कन्वीनियंटली यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। तमाम जी यहाँ पर जैसे हम लोगों को सुविधा उपलब्ध करानी थी उसी प्रकार से सुविधा उपलब्ध कराई गई है और सब कुछ यहाँ पे अभी नॉर्मल है। जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि माँ गंगा सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे और आज हम लोगों का माघ मेला प्रारंभ हो रहा है और कहते हैं कि सारे महीनों में सबसे अच्छा माघ मेला है और सबको यहाँ पे माँ गंगा का आशीर्वाद। बहुत ही सुचारू रूप से सारी चीजें चल रही हैं, सारी व्यवस्थाएं अब चुस्त दुरुस्त हैं और श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, हर घाट पे स्नान चल रहा है और कहीं पे कोई असुविधा नहीं है। लोग बड़े आराम से संगम क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, एग्जिट का भी रूट पूरा क्लियर है और लगातार लोगों का आना जाना लगा हुआ है और अभी काफी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या नाम है? अमन मारवा, जम्मू से आया भैया मैं, जम्मू एंड कश्मीर। हाँ आज माघी पूर्णिमा सामने है। हाँ, स्नान करने के लिए आए हैं, स्पेशल आए हैं। हाँ, शनिवार के दिन आए, माघ पूर्णिमा। आज देखो कितना रश है, भीड़ देखो। पुलिस वालों ने हर एक मतलब सिक्योरिटी वगैरह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, सेफ्टी भी बहुत है। रात को एक बंदा गिर भी गया तो उसको मतलब रेस्क्यू भी कर लिया, उसी टाइम रेस्क्यू कर लिया। बहुत अच्छा बनाया हुआ है। जैसे मतलब भीड़ भाड़ जैसा या खुद मना कर रहे हैं, जैसे पब्लिक आ रही है इनको तंग करने के लिए, जैसे बोलते हैं ना पुलिस वाले आगे पीछे, जो सारी जगह अच्छी तरह बनाया हुआ इन्होंने। और वहीं अयोध्या में भी पौष पूर्णिमा के मौके पर पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ है। सरयू और गंगा में स्नान के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। रामनगरी अयोध्या में सुबह तड़के से ही जन सैलाब उमड़ रहा है। पौष पूर्णिमा के मौके पर पवित्र स्नान का बड़ा धार्मिक महत्व है और पौष पूर्णिमा के मौके पर आज पवित्र नदियों यानी सरयू और गंगा में स्नान करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु पवित्र स्नान करने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि पौष पूर्णिमा के मौके पर पवित्र नदियों में स्नान के पीछे बड़ा धार्मिक महत्व है और मान्यता है कि इस दिन स्नान करने के बाद दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। रामनगरी अयोध्या में सुबह तड़के से ही सरयू नदी में स्नान करने के लिए भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। स्नान करने के बाद भक्तों ने नदी के तट पर पूजन अर्चन किया और इसके बाद रामलला के दर्शन करने के बाद हनुमानगढ़ी मंदिर पर प्रसाद चढ़ाने के लिए भी भक्तों की लंबी लाइन देखी जा सकती है। इसके अलावा प्रयागराज में भी गंगा में स्नान करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। फिलहाल सुनते हैं कि पौष पूर्णिमा के मौके पर स्नान और इसके धार्मिक महत्व को लेकर श्रद्धालुओं का क्या कहना है। तो तस्वीरें हम आपको अयोध्या से भी दिखा रहे हैं, जहां वहां पर भी श्रद्धालुओं की जो लंबी लाइनें हैं वो देखी जा रही हैं और लगातार स्नान करने का सिलसिला जारी है, डुबकी लगाई जा रही है और पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालु अब अयोध्या भी पहुंचने लगे हैं। सरयू और गंगा में स्नान के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और सुबह तड़के से ही लगातार जो भक्तों का जन सैलाब है वो नजर आ रहा है। पौष पूर्णिमा के मौके पर पवित्र स्नान का बड़ा धार्मिक महत्व है। अब हर किसी को पता है कि पौष पूर्णिमा के मौके पर दूर दूर से लोग हमेशा प्रयागराज संगम नगरी पहुंचते हैं, अयोध्या पहुंचते हैं, स्नान करने के लिए पवित्र नदियों में जाते हैं और इसी लिहाज से सरयू और गंगा में स्नान करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए करण हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। करण, इस वक्त अयोध्या में क्या माहौल है? चूंकि देखिए नया साल रहा, प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ रही और अभी तीसरा शुभ अवसर है, पौष पूर्णिमा को लेकर स्नान किया जा रहा है। किस तरीके की हलचल नजर आ रही है वहां?
बिल्कुल चित्रा, सबसे पहले आपको बता दें कि माघ मेला जो है अपने हिंदुत्व का यानी संस्कृत का बहुत ही पवित्र स्नान माना जाता है। भोर से ही यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में राम भक्त पहुंच रहे हैं और मां सरयू की कलकल धारा में वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। उसके बाद सीधा वो जो आज माघ मेला प्रारंभ हो रहा है, यानी जो दान पुण्य करता है उससे अपने आप को पुण्य माना जाता है, तो लोग यहाँ घाटों पर पहुंच रहे हैं और स्नान करने के बाद वो यहाँ पर जो पंडित हैं और जो पुजारी हैं उनको वो दान कर रहे हैं, जिससे वो अपने पुण्य की आशीर्वाद प्राप्त कर सके। उसके बाद सीधा वो रामलला के दर्शन कर रहे हैं, वहां पर पहुंचकर मत्था टेक रहे हैं। उसके बाद सीधा वहां पर पहुंच करके अयोध्या हनुमानगढ़ी पर प्रसाद लेके चढ़ावा का इंतजार कर रहे हैं अपने बारी का, क्योंकि भीड़ इतना ज्यादा है, यानी भक्तों का इतना जनसैलाब उमड़ चुका है कि लाइन लगानी पड़ रही है। अगर वही प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किया है, यानी चाक चौबंद सुरक्षा यहाँ पर देखी जा रही है, जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। लगातार जो भीड़ है उनको समझाया भी जा रहा है, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से भीड़ को समझा जा सके और उनको समझाया जा सके किस तरीके से लाइन लगवाकर दर्शन भी कराया जा रहा है। तो लगातार अगर हम आस्था की बात करें तो आज पूरी अयोध्या जो रामनगरी है वो बिल्कुल आस्था में डूब चुकी है, यानी पूरी तरीके से राममय हो चुकी है। लगातार यहाँ पर पर्व तो देखते ही जा रहे हैं, लेकिन आज का जो पर्व है ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आज की खबर की जो स्क्रीन पर भक्तों की जनसैलाब देखी जा रही है। लगातार रामनगरी अयोध्या में भोर से यानी 3 बजे से यहाँ पर स्नान शुरू हो गया है। भक्तों का जो जमावड़ा है वो सरयू मैया के घाट पर देखा जा रहा है। लगातार जो भक्त हैं वो घाटों पर पहुंच रहे हैं और वहां पर अपने पुण्य के आशीर्वाद ले रहे हैं। वहां पर दान पुण्य यानी ठीक है, चूंकि पौष पूर्णिमा को लेकर स्नान का सिलसिला जारी है, दूसरी ओर नया साल भी रहा, तो पहले से भी कई लोग इस वक्त अयोध्या में उनकी मौजूदगी तय है। अब सवाल ये है कि उन्हें किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है, प्रशासन किस तरीके की पौष पूर्णिमा को लेकर अगर मैं खास बात करूं तो और क्या कुछ नई तैयारियां इसको लेकर की गई कि जो आने जाने वाले लोग सड़कों में जो हैं उन्हें परेशानी ना हो, जो श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं वो अच्छी तरीके से स्नान कर पाए, अपने घर को वापस जा पाए। बिल्कुल चित्रा, हम आपको बता देते हैं कि सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होती है कि अयोध्या में रामनगरी अयोध्या में लगातार भक्त तो हमेशा ही पहुंचते रहते हैं और दर्शन करने के बाद वो अपने घर के लिए रवाना होते हैं। लेकिन ऐसे में अगर रामनगरी अयोध्या की बात करें तो जब से मंदिर बनकर तैयार हुआ है और नया वर्ष भी है, तो सभी लोग चाहते हैं कि हम अपना नया वर्ष आगाज करें रामनगरी अयोध्या में। इसे इस महीने में देखा जाए तो राम भक्त काफी ज्यादा पहुंच रहे हैं, क्योंकि अपना नव वर्ष यहीं से आगाज करना चाह रहे हैं। ऐसे में अगर आज माघ के मेला की बात करें तो आज की जो चुनौतियां हैं ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस है, यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है, यहाँ पर ग्राउंड जीरो पे आईजी कमिश्नर डीएम जो भी है वो लगातार ग्राउंड जीरो पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यानी जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो जो आ रही है, बसें आ रही है, उनके लिए अलग पार्किंग बनाई गई है। भक्तों को किस रूट से जाना है उसको तय कर रहे हैं और भक्तों को किस तरीके से दर्शन करवाना है वो तय कर रहे हैं। तो यानी जो बहुत बड़ी चुनौती अगर है तो प्रशासन के लिए है कि यानी भीड़ अगर ज्यादा पहुंचती है तो मॉनिटरिंग करना बहुत ही बड़ी मुश्किल काम हो जाती है। लेकिन हालांकि पुलिस इस तरीके से चाक चौबंद यहाँ पर व्यवस्था की गई है जिससे कोई भक्तों को असुविधा न होने पाए। लगातार ठंड का मौसम भी है तो स्थानीय जो नगर निगम है वो यहाँ पर देखा जा रहा है कि जगह जगह पर रैन बसेरा का उसके बाद जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था, यानी पूरी तरीके से कोई भी भक्त को असुविधा रामनगरी अयोध्या में ना होना पाए, इसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैदी है। लगातार हर भक्तों के ऊपर निगरानी रखी जा रही है, कोई असुविधा ना होने पाए। इस तरीके से पूरी राम की नगरी अयोध्या में तो सुचारू रूप से व्यवस्था जो है वो चल रही है। ठीक है करण, जानकारी क्या कुछ ऐसी भी है कि कहा जा रहा है कि अयोध्या से जो लोग प्रयागराज जाना चाहते हैं, माघ मेला में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए खास बसों को भी चलाने की तैयारी की गई है, ये भी सच है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं और प्रयागराज का दर्शन करना चाह रहे हैं। लेकिन एक चीज और बहुत पवित्र माना जाता है, लोग कहते भी कि अयोध्या अगर हम पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए तो प्रयागराज का स्नान करना भी जरूरी है, या प्रयागराज का स्नान करने के बाद अयोध्या का बहुत जरूरी है, इसलिए पवित्र माना जाता है। तो कहीं न कहीं जो लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं तो सीधे वो प्रयागराज के लिए रवाना हो रहे हैं, तो उनके लिए खास तौर पर यहाँ पर बसों की जो सुविधा है वो लगाई गई है, यानी वो जाकर के बसों से यात्रा कर सकते हैं और कोई असुविधा न होने पाए। इसके लिए पूरी तरीके से वहां पर भी प्रशासन की मुस्तैदी है, भक्त पहुंच रहे हैं और बसों में बैठ रहे हैं, उसके बाद सकुशल वो प्रयागराज के लिए रवाना हो रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया करण आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
तो तस्वीरें भी आपको हम देखिए लगातार दिखा रहे हैं कि पौष पूर्णिमा के मौके पर लगातार श्रद्धालु जो हैं वो गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। और अयोध्या में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहां पर लोग हनुमानगढ़ी में जाते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं और सरयू नदी में सरयू घाट पर जाकर वहां पर भी स्नान किया जा रहा है। और अब जो लोग अयोध्या से प्रयागराज माघ मेला में जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी बस को चलाने की तैयारी की गई है। किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो इस लिहाज से प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बेहद खास, और पौष पूर्णिमा के इस शुभ अवसर को किस तरीके से लोग मना रहे हैं, शुभ मौके को मना रहे हैं। हाथों में लड्डू गोपाल लिए लोग अपने अपने घरों से निकले और यहाँ प्रयागराज संगम नगरी तट पर पहुंचे हुए हैं। अयोध्या बहुत लोग पहुंचे हुए हैं, जहां लगातार साधु संत की टोली भी नजर आ रही है। और दूसरी ओर भारी ठंड होने के बावजूद जो आस्था है वो कम होती नजर नहीं आ रही है। जो अपने संस्कार हैं, जो अपनी संस्कृति है, वो साफ झलक रही है कि किस तरीके से तेज ठंड होने के बावजूद लोग इस वक्त आस्था में डूबे हुए हैं और किस वजह से प्रयागराज में यहाँ पहुंचे हैं। ये सबसे बड़ा कारण जो है वो आस्था को ही माना जा रहा है। तो सरयू गंगा तट पर इस वक्त पवित्र स्नान का जन सैलाब जो है भक्तों का उमड़ा हुआ है। लगातार भारी भीड़ जो है वो तड़के से ही नजर आ रही है। यानी आप ये देख सकते हैं, अगर आप सुबह के 3 बजे भी घाट पर जाएंगे तो भी आपको भारी भीड़ जो है वहां भक्तों की नजर आएगी। तो लगातार लंबी कतारें हैं। और सबसे बड़ी चुनौती अब देखिए प्रशासन के सामने इसलिए है क्योंकि नया साल तो रहा ही, लेकिन अब पौष पूर्णिमा और दूसरी ओर माघ मेला का आयोजन। तो इस लिहाज से पौष पूर्णिमा में प्रशासन को भी अंदाजा था कि काफी ज्यादा बड़ी संख्या में जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो पहुंच सकते हैं अयोध्या में भी और प्रयागराज में भी, और इस लिहाज से खास तैयारी की गई। और अब प्रशासन अपनी पूरी तैयारी के साथ पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जो भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको मैनेज किया जा रहा है। तो बड़ी खबर और बड़ी जानकारी, और ये तस्वीरें आपको अब हम देखें, दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर प्रयागराज से है जहां पहला पवित्र स्नान जारी है, तो दूसरी तस्वीर आपको सरयू की दिखा रहे हैं अयोध्या से। वहां पर भी लगातार भक्तों का तांता जो है वो लगा हुआ है। भक्त लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और जानकारी भी ऐसी आई है कि प्रयागराज से इन भक्तों को जो जाना चाहते हैं उनके लिए बसों को चलाने की भी पूरी तैयारी की गई थी। और ये ऐलान किया गया था कि जो भक्त, जो श्रद्धालु अयोध्या से जाना चाहते हैं प्रयागराज, उनके लिए इन बसों को शुरू किया गया है। तो निश्चित तौर पर प्रशासन के सामने अभी बेहद बड़ी चुनौती है, लेकिन उन चुनौतियों को भी किस तरीके से डील किया जा रहा है ये भी बड़ा सवाल प्रशासन के सामने जरूर रहेगा। लेकिन नया साल और नया साल के बाद अब पौष पूर्णिमा, और इस पौष पूर्णिमा पर हर किसी को पता है कि पवित्र स्नान का बहुत ज्यादा महत्व होता है, धार्मिक महत्व होता है। और यही वजह है कि लोग दूर दराज से हमेशा प्रयागराज संगम नगरी पहुंचते हैं या फिर अयोध्या पहुंचते हैं, हरिद्वार भी जाते हैं और वहां पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आते हैं। और ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं जो इस वक्त बेहद खास हैं, आस्था से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हैं। पौष पूर्णिमा और पहला पवित्र स्नान जारी है, जहां पहले पवित्र स्नान के लिए जो भक्त हैं वो इस वक्त प्रयागराज में जुटे हुए हैं। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर प्रयागराज से तो दूसरी तस्वीर अयोध्या से हम आपको दिखा रहे हैं। तो सरयू गंगा में स्नान के लिए जन सैलाब इस वक्त उमड़ा हुआ है और पौष पूर्णिमा पर पवित्र स्नान का बेहद धार्मिक महत्व माना जाता है। और यही वजह है कि लोग दूर दूर से इस वक्त प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। और ये आमतौर पर ये माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि माघ मेला की शुरुआत, तो दूसरी ओर पौष पूर्णिमा, पहला पवित्र स्नान आज है। और इसी लिहाज से आगे भी जो तमाम भक्त हैं, जो तमाम श्रद्धालु हैं, वो प्रयागराज संगम नगरी पहुंचेंगे और इसी तरीके से आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि इस बार का जो महाकुंभ आयोजन हुआ था उसमें हम लोगों ने देखा कि कितनी भारी संख्या में जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो पहुंच रहे थे। और उसके बाद लगातार
ये अनुमान लगाया जा रहा था कि अब ये जो संख्या है वो हर मौके पर बढ़ती नजर आएगी, क्योंकि अब का जो युवा है, जो अब के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अध्यात्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं, धर्म की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी, आज का ये प्रथम स्नान है और पौष पूर्णिमा का बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन माँ गंगा का स्नान करिए और दान करिए और पुण्य लाभ कमाइए। और मैं सभी से कहूँगी, जितने भी श्रद्धालुगण हैं, आप लोग आइए। ऐसा आज का दिन जो है बहुत शुभ है और बहुत ही अच्छा है। और इस माघ मेले को मिनी कुंभ का नाम दिया गया है। और मैं सभी को कहूँगी कि आइए, आप लोग इस माघ मेले में आकर इस माघ मेले को भव्य बनाइए, दिव्य बनाइए और स्वच्छ बनाइए। हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो लगातार देखिए रिएक्शन भी अब सामने आने लगे हैं। जो लोग लगातार पहुंच रहे हैं प्रयागराज संगम नगरी में, उनके भी रिएक्शन है। और ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस वक्त भक्त और जितने भी श्रद्धालु हैं, उनके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट भी आपको नजर आएगी। ये महिलाएं भी देखिए पहुंची हुई हैं जहां संगम नगरी पर पहुंची, और यहाँ पर भी लगातार दिए जलाए जा रहे हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए आज की खबर के साथ।